वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 7। इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही इससे पहली वीडियो में दे चुके हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बारीकियां हैं आप उन्हें उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर उसे स्किप कर दिया तो यहाँ जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं आप भूल जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस बतानी है, पेयर गिवन है पॉइंट्स का, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था लेट दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। नाम रख लेते हैं, कोई बिना नाम का कोई नहीं है इस दुनिया में, चाहे छोटे छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। तो हम देखते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें x1 2 एंड y1 इज 3 एंड सेकेंड पॉइंट में कोऑर्डिनेट x एक्सिस का 4, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस 1। तो x2 विल बी 4 एंड y2 विल बी 1। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, प्लस होल स्क्वायर ऑफ y1 माइनस y2। वैल्यू पुट करानी है और कुछ नहीं करना। अंडर द रूट वैल्यू ऑफ x1 इज 2, 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस y1 इज 3 माइनस y2 इज 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट सॉल्व कराते हैं। प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 रहने वाला है, स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसी तरह प्लस करते हैं 3 माइनस 2, वो 3 माइनस 1 तो 2 मिलने वाला है, स्क्वायर एज इट इज। सॉल्व करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर भी 4। हम बता चुके हैं इसके बारे में कि नेगेटिव नंबर बेस में है, पावर इवन नंबर में है, तो बेस क्या हो जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही हो जाता है। 4 में 4 ऐड किया तो ये हुआ 8, वो भी अंडर द रूट। या तो यही आंसर छोड़ के आ जाएंगे, कोई रॉन्ग नहीं करेगा। चाहे तो इसे 2 अंडर रूट 2 भी मेंशन किया जा सकता है। क्यों कर सकते हैं, साइड में देख लें, 8 के जो फैक्टर होंगे वो होने वाले हैं 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, ये प्राइम फैक्टर हो गए। अंडर द रूट चल रहा था 8 को नोट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 इंटू 2। स्क्वायर वाला नंबर बाहर आ जाएगा आउटसाइड फ्रॉम द रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये मिला हमें 2। और जो विदाउट स्क्वायर नंबर है वो अंडर द रूट रहेगा। इस तरह से ये 2 अंडर रूट 2 आंसर हो गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब तो समझ गए होंगे x1 y1 x2 y2 कहां मेंशन करना है। इस पॉइंट का नाम भी कुछ ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं, BC ले लो, CD कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी चॉइस हो। x1 y1 जो होंगे वो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पॉइंट। सॉल्व करते हैं डिस्टेंस बिटवीन PQ। अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 इज -5 माइनस x2 -1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं सॉल्व, -5 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये माइनस का माइनस है, प्रोडक्ट प्लस कैसे आया, इसके लिए भी हम डांस ऑफ साइन नाम से एक वीडियो दे चुके हैं, आप उसे सर्च करें और आपको इनका रूल पता चल जाएगा। ऐड करने पर साइन का क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। प्लस होल स्क्वायर ये रहा 7 माइनस 3 4, इट मींस स्क्वायर ऑफ 4। सब्ट्रैक्शन के जस्ट आफ्टर -5 प्लस 1 -4 मिलने वाला है, स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट 16 हो जाना है ये तो, प्लस ये भी 16 हो जाना है। क्यों हो जाना है बता दिया, बेस नेगेटिव है बट पावर इवन नंबर है। ये हुआ अंडर द रूट 32। 32 के फैक्टर कर लेंगे 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स। और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देखते हैं, पेयरिंग 2 का हो गया, 2 का हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। इट मींस 4 स्क्वायर रूट से आउटसाइड आ जाएगा अपॉन, यानी अंडर रूट में 2। या इसे ऐसा भी दिखा सकते हैं 16 इंटू 2, या फिर 16 इज स्क्वायर ऑफ 4
इंटू टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 आउटसाइड और 2 अंडर रूट में रह गया। ये आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट। लेट अस डू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हियर दिस पॉइंट इज C एंड D, x1 y1 x2 y2। कोऑर्डिनेट मैक्स मेंशन कर लिए हमने। डिस्टेंस बिटवीन CD स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x1 माइनस x2, a माइनस, ये माइनस का है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y1 माइनस y2। माइनस y2 की वैल्यू माइनस में ही है तो इसलिए हमें एक और ब्रैकेट यूज करना पड़ा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अंडर द रूट a एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस b एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस b होल स्क्वायर। सॉल्व कराते हैं। ये मिला हमें a प्लस a, लाइक टर्म हो गई, स्क्वायर ऑफ 2a प्लस b इट मींस स्क्वायर ऑफ 2b। सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर। कॉमन हो सकता है 4 कैन बी कॉमन, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। हम देखें 4 जो होता है वो ऑलरेडी स्क्वायर होता है 2 का, ये एज इट इज चलाते रहेंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर ये होल स्क्वायर में होता तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देता, बट ये होल स्क्वायर नहीं है, सेपरेट टर्म्स हैं, अलग अलग हैं। हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। अगर हमने केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारी वीडियो बनाई तो मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, तो सभी कनेक्ट कर पाए, इसलिए बाइलिंगुअल ये क्लास चल रही है। तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आई होप दोनों के लिए ये क्लास बेनिफिशियरी वाली होगी। करते हैं। स्क्वायर ऑफ 2, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये मिला 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नोट करेंगे। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। 0 0 देखते ही समझ में आ गया होगा, ओरिजिन है ये, तो ओरिजिन वाले फॉर्मूले और फॉर्मूले हमने बताया था ओरिजिन में, इसका यूज ना भी करें तो चल जाएगा। इसे डायरेक्ट x एंड y पॉइंट ले सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन क्या होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सा होता है, पुट करा लो। एक्स स्क्वायर इट मींस स्क्वायर ऑफ 36 प्लस स्क्वायर ऑफ 15। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्क्वायर ऑफ 36 इज 1296 प्लस 225 आफ्टर एडिंग। नाउ एडिंग 6 5 11, 9 2 11 and 1 12, 2 2 4 and 1 5, 1 as it is. It means it will be 1521. Now it's time to find square root. अब किसी को तो डायरेक्ट लर्न होगा, नहीं है तो फिर मैं सिखा दे रहा हूं आपको। 1521 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से पेयरिंग करते हैं। क्या होगा? 3 3s are 9, 4 4s are 16 जो कि मोर देन 15 होता है, इसे नहीं करेंगे इसलिए 3 3s are 9 किया हमने, लेस देन होगा। 15 माइनस 9 6 2 1 नोट कर लिया हमने। 3 में 3 ऐड कर दिया, 6 मिला। अब जो नंबर यहां यूज करेंगे वही यहां, इनका प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 621। आई थिंक 9 एंड 9 ही होगा, बाकी आप और ट्राई कर लेंगे। 9 से 9 टाइम प्रोडक्ट करेंगे तो 9 9s are 81, 8 कैरी हो गया, 9 6s are 15, 9 6s are 54 एंड 8 कैरी, 54 प्लस 8 क्या मिला? 62। फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 39। दिस इज द आंसर। आगे इसमें बात की जा रही है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। आपकी बुक में सेक्शन 7.2 कोई आर्टिकल होगा, उसमें 2 टाउन गिवन होंगे, उनके डिस्टेंस बताएंगे। अगर ओरिजिन और इस तरह से पॉइंट हुए तो ये अप्लाई कर लेना। अगर दोनों में कोई एक्स कोऑर्डिनेट की भी कोई 0 से एक्सेप्ट कोई वैल्यू हो, यानी ओरिजिन ना आ रहा हो,
ये भी ओरिजिन ना हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप अपनी बुक में चेक करेंगे कहाँ है ये आर्टिकल या सेक्शन 7.2 और अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। आई होप आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। करते हैं आगे। Let us do question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, 11 are collinear. कोलिनियर हैं ये तीनों पॉइंट, ये हमें डिटरमाइन करना है, चेक करना है। कोलिनियर का मीनिंग होता है कि एक ही लाइन में ये पॉइंट हैं। तो अगर एक ही लाइन में होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये C ले लिया है, B. If we will add AC plus BC, it will be equal to AB. ये यूज होगा यहां पर कॉन्सेप्ट। वैसे इसे कोलिनियर प्रूव कराने के लिए आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आने वाला है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वहां भी कोलिनियर से होता है, वो और इजी होता है, बट यहां आया तो इसके थ्रू कर लेते हैं। एग्जाम में आए तो आपकी चॉइस होगी कि आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं आगे बताऊंगा या फिर इसी से करेंगे। करते हैं। लेट दिस पॉइंट इज A, B एंड दिस इज C. Now I am finding AB, distance between AB, x1, y1, x2, y2. सपोज कर सकते हैं तो मनी वन में 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इसका भी होल स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग, इट विल बी स्क्वायर ऑफ -2 प्लस इट विल बी स्क्वायर ऑफ 2, देन स्क्वायर ऑफ -1 is 1, स्क्वायर ऑफ 2 is 4. This is the under root 5. Here you have got AB. Now it's time to find BC. x1, y1, x2, y2. Under the root x1 minus x2 to the whole square plus y1 minus y2 to the whole square. Now let us solve. 2 minus into minus will convert into positive. It will be plus 2 square of 2 plus 2 plus 3 and this will convert into positive plus 11 to the power 2. After addition it will be 4 square of 4 plus square of 14. After squaring 16 plus square of 14 is 196. If you will add 16 and 196, you will get 6, 6, 12, 19, 120 and 121 under the root 212. Let us solve what? AB. ये तो कॉन्सेप्ट था, इसमें इसे चेक कर रहे हैं और हमारे जो पॉइंट हैं इस तरह से हैं, तो चलो B ये ले लो, C ये ले लो, कोई फर्क ना पड़ता, AB हो जाना है ये, और ये BC और ये सारा मिलाकर AC हो जाएगा। वैसे जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही हो, इसमें जो स्मॉलर होंगे स्मॉलर को ऐड करने पर लार्जर वाला मिलना चाहिए। नाउ लेट अस फाइंड AC, या AB और BC हमने फाइंड किए, AC फाइंड करते हैं। कर लेते हैं 1 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू -11 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 होल स्क्वायर. It will be square of 3. This will be square of 16. Square of 3 is 9. Square of 16 is 256. स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए, कभी भी काम आ जाते हैं. 16 6 जा 96, 16 1 जा 16 एंड 9 25 करेक्ट है. चेक कर लो, ऐड करते हैं तो ये मिलेगा आपको 265. 9 6 15 25 एंड 1 कैरी वाली. अब देखें ये भी रूट 5, ये भी रूट में, ये भी रूट में, क्या ये इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल आ रहा है? नहीं आ सकता. तो नहीं आ सकता तो हम क्या दिखाएंगे, सिंस AB प्लस BC is not equal to AC, so given points are not collinear या non collinear भी कह सकते हैं. not
कोलिनियर। बस चेक करना था कोलिनियर है या नहीं है। सम इन दोनों का इस थर्ड के इक्वल आ जाता तो हमारे पॉइंट कोलिनियर हो जाते। आई होप समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5-2, 6-4 एंड 7-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें आइसोसेल्स ट्राइंगल पता होना चाहिए। आइसोसेल्स ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल विच हैव टू साइड्स इक्वल, और if a triangle has no side equal it will be scalene, and if a triangle has all the sides equal is called equilateral triangle। साइड के बेस पर थे, इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी होते हैं। उनकी एक वीडियो नेक्स्ट सेपरेट बना देंगे, या आप 9th क्लास में जाकर देख सकते हैं, वहां भी हम एक चैप्टर में ये बनाने वाले हैं। तो करते हैं, चेक करना है कि ये वर्टिसेस हैं किसी आइसोसेल ट्राइंगल के, तो डिस्टेंस ही बता दें इनकी, ए बी एंड सी। लेट अस फाइंड ए बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2, अंडर द रूट होल स्क्वायर ऑफ x1 माइनस x2 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y1 माइनस y2। करते हैं, ये रहेगा स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ -6। सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ऑफ -1 1 ही रहेगा, और स्क्वायर ऑफ 6 जो रहेगा 36, माइनस है तो पावर में इवन होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। हियर फाइनली ए बी इज अंडर द रूट 37। लेट अस फाइंड बी सी। बी सी इज x1 y1 x2 y2, स्क्वायर ऑफ 6 माइनस 7 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 माइनस और माइनस y2 की वैल्यू, तो ब्रैकेट हमने एक करली और ले लिया, अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ -1 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये रहेगा 1 प्लस ये रहेगा स्क्वायर ऑफ 6, 1 प्लस 36, ये भी हमें क्या मिला, अंडर द रूट 37 विच इज द वैल्यू ऑफ बी सी। अब थर्ड साइड ए से सी और बन सकती है। ए सी क्या होगी, ए सी इक्वल टू अंडर द रूट 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -2, और ये भी -2 ही है, माइनस -2 टू द स्क्वायर। सॉल्व किया, इट विल बी स्क्वायर ऑफ -2 प्लस -2 प्लस 2, ये क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो ये क्या रहेगा, 4 प्लस 0, या फिर ये अंडर दो रूट ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा 2। यहां हमें थर्ड साइड डिफरेंट है, बस 2 साइड हमें इक्वल मिल चुकी हैं। हम क्या कहेंगे, हियर ए बी इक्वल बी सी। थर्ड वाली अनइक्वल है, वैसे उससे अब कोई लेना देना नहीं है, थर्ड अनइक्वल हो गई, तो हमें तो 2 साइड इक्वल चाहिए थी। सो ए जो पॉइंट है हमारे, ये क्या है, गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। करते हैं आगे। प्लेन सरफेस पर तो पॉइंट कहते हैं हमने देखा भी है, चाहे तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इसका नाम वर्टिसेस भी बोल सकते हैं। जो कॉर्नर ऑफ पॉइंट किसके, ट्राइंगल के कॉर्नर होते हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस। तो इसे वर्टिसेस भी कह लें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 फ्रेंड हैं किसी क्लासरूम में, 4 पॉइंट पर बैठे हुए हैं वो। आपकी बुक में एक फिगर गिवन है, अपनी बुक से मैच करा लेना, मैंने केवल पॉइंट शो कराने चाहे हैं। एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, ए बी सी ये रहा, डी ये रहा। कह रहे हैं इन पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक करते हुए उस रूम में गई, उस रूम में जाकर देखा उन्होंने, ऑब्जर्व किया, और कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा ने चमेली से क्या कहा, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। उन्होंने कहा
कि अगर ए बी सी डी को ज्वाइन करा दें तो क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर नहीं है? चमेली डिसएग्री हो गई। चमेली ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें और ये बताएं कौन सी इनमें से करेक्ट है। तो कर लेंगे। आपकी बुक जैसी फिगर तो पॉसिबल नहीं है इस पर, फिर भी मैंने कोशिश की है। पॉइंट लिख लें सबसे पहले, क्या मिलने वाले हैं। पॉइंट ऑफ ए, यानी जहां पर ए की लोकेशन है, एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 4, इट मींस ए इज 3,4। बी देखना है। बी पॉइंट की लोकेशन ये रही, एक्स एक्सिस 6 है एंड वाई के जस्ट अपोजिट 7, इट मींस 6,7 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। Let us check coordinate of C. X is 9, Y is 4. It means C is 9,4 and D is, point D is this, X is 6 and Y is 1. तो 6,1 is the coordinate of D. तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, A से B, B से C, C से D और D से A की डिस्टेंस पता करनी है। और जब पता कर लेंगे तब देखते हैं आगे क्या होता है, स्क्वायर है या नहीं है। Let us do फाइंड ए बी। क्या मिलने वाला है, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 7। करिए, स्क्वायर ऑफ -3 प्लस स्क्वायर ऑफ इट इज ऑल्सो -3, क्या रहेगा, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, ये मिलेगा 9 9 18। 18 को देखूं मैं, ये नोट कर सकते हैं हम, स्क्वायर ऑफ 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 जार 18, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये मिला 3/√2 विच इज द वैल्यू ऑफ ए बी। लेट अस फाइंड बी सी। बी सी क्या मिलने वाला है, 6 माइनस 9 x1 y1 x2 y2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 4। सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, ये सेम टू सेम इसी तरह की कंडीशन बनने वाली है, ये भी 9 और ये भी 9, 18 हो गए। और फाइनली मैं इसका 3/√2 नोट कर सकता हूं क्या, आप इसे सॉल्व कर लेंगे अगले स्टेप। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं सी डी अंडर द रूट। सी डी ये रहा, x1 y1 x2 y2, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व किया, ये भी 3 स्क्वायर और ये भी 3 स्क्वायर, क्या रहेगा, 9 प्लस 9 ये भी मिला हमें। फाइनली 3/√2 ये भी हो जाना है। स्पेस की कमी की वजह से मैं शॉर्ट में नोट कर रहा हूं। अब देखते हैं ए डी जो एक पॉइंट है, डी ए कह लो या ए डी कह लो, इसे फाइंड कर लेते हैं क्या आता है। डी ए क्या होगा, डी ए में, डी में x1 माइनस x2, इट मीन 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इट स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -3, क्या मिलने वाला है, 9 प्लस 9, ये भी हमारे पास डी ए क्या मिला, 3/√2। अब चेक करें हम, ए बी हो, बी सी हो, सी डी हो और डी ए हो, ऑल 4 साइड इक्वल है, बट हमें पता होना चाहिए सिंस स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस आर इक्वल। वैसे ग्रामेटिकली तो इनका मतलब अलग हो जाएगा कि, लेकिन हमें ये समझना है स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो अभी हमारे पास कंफ्यूजन, अब हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते इसे, रोम्बस भी तो हो सकता है। अब हमारे पास एक और आइडिया है कि अगर हम इनके डायगोनल पता कर लें, ए सी एंड बी डी, तो क्या होगा, स्क्वायर के डायगोनल ऑलवेज इक्वल होते हैं एंड डायगोनल ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर होगा, डायगोनल इक्वल नहीं आए, अनइक्वल आए तो रोम्बस होगा। तो चेक करते हैं हम डायगोनल को, पहले इसे नोट कर लें। लेट अस फाइंड डायगोनल AC।
ए सी। अब हमारे पास जो पॉइंट थे, पॉइंट यही दिखाई दे रहे हैं। ए का पॉइंट था 3,4, ए था 3,4। सी क्या है, ए तो हो गया 3,4, सी मिल जाएगा 9,4, 9,4। कर लें सॉल्व। अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 9 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 4। सॉल्व किया तो ये मिलेगा आपको -6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, या 0 ही हो गया, फाइनल पूरी टर्म ही 0 हो गई। अंडर द रूट 36, या फिर ये स्क्वायर होता है 6 का, +6 भी हो सकता है -6 भी, पर यहाँ लेंथ होगी तो कोई भी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही लिया जाएगा। ए सी मिला हमें। अब चेक करते हैं बी डी। बी डी के लिए बी के कोऑर्डिनेट चेक करो। कोऑर्डिनेट ऑफ बी 6,7, कोऑर्डिनेट ऑफ डी 6,1। करते हैं स्क्वायर ऑफ 6 माइनस 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 1। कर दिया हमने, 0 हो गया, प्लस स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बी डी क्या मिला हमें, 6 मिला। यहां देखा हमने ए सी एंड बी डी आर इक्वल टू ईच अदर, और जब डायगोनल इक्वल हो गए तो ये जो फिगर होगी क्या होगी, कंफर्म स्क्वायर हो जाएगी। देन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर है तो किसकी बात सही है, चंपा ने कहा था चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री हो गई थी, इट मीन चंपा ने करेक्ट कहा था। तो क्या करेंगे, चंपा इज करेक्ट। 5 क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट के जो 5 क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप घर बैठे ऐसे ही एजुकेशन लेते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने मिलने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को शेयर करने से क्या होगा, उन सबका भी बेनिफिट होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।